दोस्तों बात करने वाले हैं बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का आवेदन जो है कब से होने वाला है। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने ये पूछा था कि सर बताइए बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का आवेदन कैसे होगा और कब से होने वाला है, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आवेदन की प्रक्रिया क्या है और जिनका पहले से पैसा अभी तक नहीं आया हुआ है वो लोग जो है क्या करें और कैसे वो पैसे मंगाएंगे। तो इन सब जो है डाउट्स के ऊपर हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। पहले हम बात करते हैं 2024-25 सेशन के लिए नया आवेदन जो है कब से स्टार्ट होगा। उससे पहले हम जानेंगे कि इसमें किसको पैसे मिलते हैं, किसको नहीं मिलते हैं और कब से इसका आवेदन होता है। देखिए इसमें ना अगर आप बिहार से हैं तो इसके लिए आवेदन करते हैं BC, EBC और SC और ST कैंडिडेट्स को यहाँ पे पैसे जो है मिलते हैं। ये मतलब 4 प्रकार के कैटेगरी के जो है लोगों को पैसे मिलते हैं। बॉयज़ और गर्ल्स दोनों यहाँ पे जो है स्कॉलरशिप के लिए आवेदन देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक यही चीज़ें होती है रूल्स के अकॉर्डिंग कि इसमें पास करने पर नहीं मिलता है। आप कहीं ना कहीं दाखिला लिए हैं तो आपको स्कॉलरशिप यहाँ पे मिलता है। दाखिला इन द सेंस कि मैट्रिक के बाद 10वीं के बाद आप 11वीं में एडमिशन लिए, 12वीं में एडमिशन लिए, आपने B.Ed के लिए एडमिशन लिया या ग्रेजुएशन पार्ट 1 में आपने एडमिशन लिया, भले वो BA हो, BSc हो, BCom हो, कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा आपका DLED कोर्स हो सकता है या अगर आपने ITI के लिए कहीं एडमिशन लिया या 3 साल का जो डिप्लोमा होता है जो अभी आप लोग बिहार पॉलिटेक्निक हो गया या और कोई भी डिप्लोमा कोर्स हो गया या ITI में अगर आपने एडमिशन लिया, NIT में एडमिशन लिया, एम्स में आपने एडमिशन लिया, निफ्ट में फैशन टेक्नोलॉजी का जो कोर्स होता है या होटल मैनेजमेंट जैसे कोर्स में आपने जो है जैसे बोध गया देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है आपने लिया या BBA के लिए एडमिशन लिए, BCA के लिए एडमिशन लिए। मतलब समझिए कि मैट्रिक के बाद के जितने भी कोर्सेज होते हैं ना उन सभी कोर्सेज में अगर आप एडमिशन लेते हैं ना तो सरकार आपको ना पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए पैसे यहाँ पे देती है। तो ये सबसे पहला टर्म कंडीशन है कि मैट्रिक के बाद, पोस्ट मैट्रिक का मतलब होता है फ्रेंड्स कि मैट्रिक के बाद जो है आप जिस भी वर्ग में पढ़ाई कर रहे हैं, भले वो पार्ट 1 हो, पार्ट 2 हो, पार्ट 3 हो, पहले मिला नहीं मिला उसको भूल जाइए अभी फिलहाल के लिए। आप पार्ट 1 में हैं या पार्ट 2 में हैं, पार्ट 3 में हैं या आप फ्रेश एडमिशन लिए हैं कहीं पे, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो कैंडिडेट्स पहले से एडमिशन मतलब ले चुके हैं वो भी फॉर्म भरेंगे और जो कैंडिडेट्स पहले से 23-24 के लिए जो है स्कॉलरशिप ले चुके हैं वो भी यहाँ पे रिन्यूअल के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 2024-25 रिन्यूअल होगा उन लोगों का। तो ये यहाँ पे होता है और सबसे खास बात ये होती है कि आपकी फैमिली इनकम 3 लाख से कम होना चाहिए और आप जो है SC ST या पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग इन 4 कैटेगरी में से होने चाहिए और बिहार राज्य के स्थायी निवासी आप होने चाहिए। तो यहाँ पे आपको पैसे मिलते हैं। तो ये आप एलिजिबिलिटी समझ गए। अब हम बात करते हैं कि कितना रुपया आपको मिलता है यहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए। देखिए अगर आप जो है IA या ISC या ICOM मतलब क्या कि ग्रेजुएशन नहीं, यहाँ पे जो इंटरमीडिएट की बात हो रही है, देखिए IA ISC ICOM 2000 रुपये आपको न्यूनतम यहाँ पे मिलती है। अब ये डिपेंड करता है कि आपका जो फ़ी है वो कितना लग रहा है। मतलब क्या कि 11वीं क्लास करने का फ़ी क्या है। अब 11वीं क्लास में आप अगर आर्ट्स से पढ़ाई कर रहे हैं या साइंस से पढ़ रहे हैं या कॉमर्स से पढ़ रहे हैं, वही चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म में, तो आपको यहाँ पे 2000 रुपये 1 साल में यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलता है। लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि आपका जो एडमिशन फ़ी है वो डिपेंड करता है, वेरी करता है। तो मिनिमम इतना मिलता है, मैक्सिमम आपका जो है एक्स्ट्रा भी मिलता है। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स ग्रेजुएशन करते हैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, जैसे कि BA BSc BCom, अब तो 4 साल का हो गया ना स्नातक, तो पर ईयर आपको 5000 रुपये यहाँ पे जो है मिलने वाले हैं। तो ये आपका स्कॉलरशिप अलग हो जाता है। इसके अलावा अगर कोई कैंडिडेट्स PG किया, MA MSc या MCom, तो उनको 5000 यहाँ पे मिलते हैं। कोई कैंडिडेट्स जो है ITI में एडमिशन लिया तो उनको यहाँ पे 5000 रुपये पर जो है ईयर मिलता है। इसके अलावा डिप्लोमा कैंडिडेट्स या पॉलिटेक्निक के जो समकक्ष कोर्स होते हैं उसमें 10,000 मिलते हैं। इसके अलावा व्यवसाय तकनीकी शिक्षण संस्था के जो भी कैंडिडेट मतलब होते हैं, जैसे इंजीनियरिंग हो गया, मेडिकल हो गया, मेडिकल आपका B फार्मा हो सकता है या और भी होता है, उसमें 15,000 रुपये यहाँ पे आपको जो है मिलते हैं। कृषि से अगर कोई मान लीजिए ग्रेजुएशन कर रहा है, व्यवसायिक टाइप का कोर्स है, तो ये उनको जो है 15,000 या BCA कोई कर रहा है या BBA कोर्स कर रहा है तो उनको यहाँ पे 15,000 रुपये का स्कॉलरशिप यहाँ पे सरकार देती है। और एक चीज़ और ध्यान देना है कि जो कैंडिडेट्स SC ST से है, अगर वो इंडिया के किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर रहा है SC ST, जी हाँ दोस्तों, तो उनको जो है अदर स्टेट में भी पढ़ाई कर रहा है तो उनको स्कॉलरशिप मिलता है। लेकिन वही कैंडिडेट्स मान लीजिए कोई BC EBC है तो यहाँ टर्म कंडीशन चेंज कर दिया गया है BC EBC के लिए। जहां वो पढ़ाई कर रहा है ना वो स्कूल जो है बिहार में कहीं ना कहीं अवस्थित होना चाहिए तो वो जो है पोस्ट मैट्रिक के लिए एलिजिबल होता है। लेकिन SC ST में ऐसा रूल नहीं है, वो अदर स्टेट में भी पढ़ाई कर रहा है ना तो उनको यहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए वो अप्लाई कर सकता है।
तो ये वैकेंसी मतलब ये जो है स्कॉलरशिप सरकार आपको यहाँ पे देती है। अब बात आती है फ्रेंड्स कि इसका आवेदन कब से स्टार्ट होगा, तो सब सिंपल फंडा आप समझ लीजिए। अब यहाँ पे देखिए और भी यहाँ पे है बहुत सारा कोर्सेज के बारे में जिसमें 4 लाख तक जो है आपको मिलता है, 2 लाख तक स्कॉलरशिप मिलता है। कोई बंदा IIT में एडमिशन लेता है तो 1,25,000, NIT पटना में अगर कोई पढ़ाई कर रहा है तो उनको मिलता है। एम्स हो गया, NIFT हो गया, 1 लाख तक स्कॉलरशिप है। स्टेट एक्ट गठित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ता है तो 1,25,000 का स्कॉलरशिप है। तो ये बड़े कोर्सेज के लिए भी यहाँ पे आपको सरकार जो है स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। अब बात आती है कि इसका आवेदन कब से स्टार्ट होगा। देखिए आवेदन की बात आई तो जुलाई या अगस्त में पूरी संभावनाएं हैं कि आपका आवेदन यहाँ पे जो है स्टार्ट हो सकते हैं। देखिए जुलाई और अगस्त में क्यों बोल रहा हूँ, इसका एक रीज़न है। एडमिशन कंप्लीट होने के बाद ये स्कॉलरशिप शुरू होता है, क्योंकि एडमिशन डिटेल्स लगता है फॉर्म भरते समय। यानी पोस्ट मैट्रिक PMS स्कॉलरशिप अगर आप भरते हैं तो उसमें क्या है ना कि आपसे बोला जाता है कि आपने कहाँ एडमिशन लिया, उस एडमिशन का डिटेल्स के बारे में बताइए। जहाँ आपने एडमिशन लिया उसका जो है एप्लीकेशन फ़ी बताइए, उसका जो है एडमिशन फ़ी बताइए। मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया पार्ट 1 में, ठीक, तो पार्ट 1 आपका एडमिशन कब कंप्लीट होगा, तो जुलाई अगस्त में ही कंप्लीट होता है। तो जब आप एडमिशन ले लेंगे ना तभी जाके पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप आवेदन स्टार्ट होता है। क्योंकि यहाँ पे एडमिशन के बारे में अभी तो आप देखेंगे अभी फिलहाल के समय में क्या हो रहा है कि ग्रेजुएशन हो गया या 12th हो गया, इन सब में अभी एडमिशन चल रहे हैं, एडमिशन प्रोसेस चल रहा है। एंट्रेंस एग्जाम कहीं पे हो रहा है या किसी का मेरिट लिस्ट आना बाकी है, किसी का भी आवेदन शुरू है, किसी का भी रिजल्ट नहीं आया हुआ है, तो ये सारे प्रोसेस अभी चल रहे हैं। तो हम माने अगर बिहार में तो जुलाई अगस्त में जो है सारे एडमिशन का प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाता है। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है फ्रेंड्स कि जुलाई में आपका जो है आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। पिछली बार जुलाई में ही आपका जो है आवेदन स्टार्ट हुए थे लास्ट वीक में जुलाई के, तो इस बार भी पूरी संभावना है कि आपका आवेदन जो है जुलाई के लास्ट वीक में ही स्टार्ट हो जाएंगे। उससे पहले हम बताते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या बनवा के रखनी है ताकि जो है फॉर्म भरते समय आपको कोई भी दिक्कत ना हो। जाति, निवास, आय, ये 3 चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब आप आय बनवाएंगे तो कोशिश करिएगा 1.5 लाख से कम ही बनवाएं, तो आपका जो है यहाँ पे वैलिड रहेगा। हालांकि सरकार बोल रही है 3 लाख से कम होना चाहिए, लेकिन जो SC ST होते हैं उनका थोड़ा और कम होता है। तो आपका जो इनकम सर्टिफिकेट होता है, ये आय प्रमाण पत्र, वो जो है फैमिली का ही बनता है, मतलब पूरे पारिवारिक आय होता है, आपके ही नाम से बनेगा। तो उनका जो है 3 लाख से कम होना चाहिए। BC EBC के केस में ध्यान रहे, BC EBC के, लेकिन SC ST में 1.5 लाख 140 के आसपास आई थिंक होता है। तो इससे नीचे आप SC ST में बनवाएंगे तो बेहतरीन रहेगा। इसके अलावा क्वालिफिकेशन लगता ही लगता है, एडमिशन का डिटेल्स लगता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप 11वीं में एडमिशन लिए और पोस्ट मैट्रिक के लिए आवेदन दे रहे हैं तो 11वीं में आपका कितना रुपया एप्लीकेशन फ़ी लगा, कितना रुपया एडमिशन के लिए पैसा लगा, जैसे 2500 2700 ऐसे लगते हैं एडमिशन फ़ी, तो वो आपको डिटेल्स देना होता है, उसका प्रूफ आपको अपलोड करना होता है पर्ची के माध्यम से। इसके अलावा बोनाफाइड सर्टिफिकेट लगता है कॉलेज के द्वारा, और उसमें लिखा रहता है कि ये कैंडिडेट जो है हमारे कॉलेज में एडमिशन ले चुका है, इसका रोल नंबर ये है, इस सेक्शन में पढ़ाई कर रहा है, इस महीने में उन्होंने एडमिशन लिया, इसी को बोलते हैं बोनाफाइड सर्टिफिकेट। तो ये कब बोनाफाइड बनता है, तो जब आप उस कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे तो कॉलेज वाला आपको बना के यहाँ पे देगा। अभी आप जाएंगे किसी कॉलेज में, बोलेंगे कि सर मेरा आप ही के स्कूल में एडमिशन होने वाला है 11वीं में, मेरा बोनाफाइड बना दीजिए, वो नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि आपका एडमिशन अभी कंफर्म हुआ ही नहीं है, तो कैसे बना सकता है। तो ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट जब आप उस स्कूल में दाखिला ले लेते हैं तब जाके ये बनता है बोनाफाइड सर्टिफिकेट। यानी कि आप यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, ये आपका स्कूल फी है, ये सिर्फ रखता है। और उसी समय आपको ना एक जो है ना कॉलेज फी भी बनवाना होता है, कॉलेज फी का स्लिप बनवाना होता है। ये भी मैं भूल गया था आपको लिखना, कॉलेज फी भी आपको लगते हैं। तो कॉलेज फी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसमें जो भी आपका फी रहता है जैसे एडमिशन फ़ी, ट्यूशन फ़ी और भी बहुत सारे फी रहते हैं उसमें, वो बनवाना होता है, उसका एक फॉर्मेट होता है, तो वो भी आपको बनवाना होता है। उसी के बेस पे आप जब पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में फॉर्म भरेंगे ना इस वेबसाइट पे जाके, तो वहाँ पूछता है कि आप बताइए कि 11वीं में एडमिशन लिए तो आपका एडमिशन फ़ी क्या था, कॉलेज फ़ी क्या था, तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें बताना होता है। तो ये बोनाफाइड और कॉलेज फी बहुत इंपॉर्टेंट है बनवाना। बाकी फोटो सिग्नेचर आपको लगेगा ही लगेगा। NPCI लिंक होना चाहिए, मतलब आधार सीडेड होना चाहिए। अकाउंट को आधार से लिंक होना जरूरी है, अगर ये नहीं लिंक रहेगा फिर आपके अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे। तो ये चीज़ आपको करवा लेना है, क्योंकि फॉर्म भरते समय आपसे अकाउंट नंबर नहीं मांगेगा, आपसे बोलेगा कि आप अपना आधार कार्ड दीजिए, तो आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ही आपके पैसे आएंगे। तो जो आधार कार्ड में अकाउंट नंबर लिंक रहता है उसी पे पैसे आपके जाते हैं। तो ये था फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट्स के बारे में, और कब से आवेदन स्टार्ट होंगे, जुलाई अगस्त में आपका आवेदन स्टार्ट होगा। जैसे आवेदन स्टार्ट होगा प्रॉपर एक वीडियो हम लेकर
आएंगे। और हमने ये भी बात किया कि फी आपका कितना रुपया मिलता है, मतलब कितना रुपया आपको स्कॉलरशिप यहाँ पे सरकार देती है। अब फॉर्म भरने का जो वेबसाइट है, देखिए इसी वेबसाइट से आपको भरने होते हैं फॉर्म। जैसे आवेदन स्टार्ट होगा, यहाँ पे प्रॉपर एक सेक्शन बनेगा यहाँ पे कि 2024-25 के लिए आवेदन करिए, बीसी ईबीसी के लिए और एससी एसटी के लिए अलग अलग आता है। एससी एसटी के लिए यहाँ देखिए लिंक है और बीसी ईबीसी के लिए लिंक है। और जिनका कैंडिडेट्स का अभी वेरिफिकेशन चल रहा है वो कॉलेज से जितना जल्दी हो सके वेरिफिकेशन करवाइए। जैसे आप वेरिफिकेशन करवाएंगे सरकार के पास बजट आएगा, सरकार पैसे भेज देगी। बाकी आप 23-24 के सेशन में आवेदन किए हैं तो वो कैंडिडेट्स क्या करेंगे, यहाँ पे लॉगिन करके अपना आवेदन की स्थिति चेक करेंगे, जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करेंगे, कॉलेज से संबंध बनाते हुए चीज़ों को करेंगे। बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी इसका जो है मुख्यालय होता है, आप वहाँ से भी समझ सकते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाके आपको जो है वेरिफिकेशन करवाना होता है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको जानकारी समझ में आया होगा कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का आवेदन कब से स्टार्ट होगा, कितने रुपए स्कॉलरशिप मिलते हैं और क्या प्रोसेस होता है। डॉक्यूमेंटेशन के बारे में हमने डिस्कस किया जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आशा करता हूँ आपको जानकारी समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।